मेरे भाई बहनों, कितना अच्छा समय देखो, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का बढ़िया समय था कथा का। आपने कुछ भी काम नहीं किया है, कोई सुबह से आपके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि जिससे आपको दुखी रहना पड़े, लेकिन फिर भी यहाँ बैठे हुए आधे लोगों की स्थितियों को देख करके ऐसा लग रहा है मुझे कोई जैसे कोई मार पीट करके जबरदस्ती भर्ती कर रखा है और अगला कोरोना का अटैक अपने गांव में ही होने वाला है। अरे मेरे भाई बहनों, 84 लाख तरह के जीव है इस धरती पर, उड़ने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले, थलचर, जलचर, उभयचर, नभचर, लेकिन परमात्मा ने इंसान के अलावा किसी को भी मुस्कुराना नहीं सिखाया है। मनुष्य और जानवरों के बीच का यही वास्तविक भेद है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? 84 लाख योनियों में परमात्मा ने केवल मनुष्य को मुस्कुराने की कला दी है। आप लोगों ने आज तक आपके गांव के किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा है? देखा है? नहीं ना। और बाई चांस कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो समझना अगले जन्म में इंसान बनने की तैयारी करा, प्रैक्टिस शुरू हो गई है। और कोई इंसान बिना किसी काम के 24 घंटों मुंडो लटकाने बैठ जावे तो क्या समझना चाहिए? प्रैक्टिस इसकी भी चलती है। अब आप तो समझदार हो, समझ गए। मेरे भाई बहनों, जब हम छोटे थे हमारे स्कूल में मुस्कुराने की भी गीत चला करते थे। आपके भी स्कूल में चलते होंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग और होली के कहीं मेले, और होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो पहले ऐसे उत्सव मनाए जाते थे। 15-15 दिन पहले तो दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती थी और 15-15 दिन तक होली की खुमारी नहीं निकलती थी। आज तो मेरे भाई बहनों कैलेंडर में चेक करना पड़ता है होली कब आई और दिवाली कब गई। तो ये स्थिति बन गई। अरे भाई, मुस्कुराते कितने थे हमारे देश के लोग, कितने मुस्कुराया करते थे मेरे भाई बहनों। यहाँ तक कि मुस्कुराने को प्रभु श्री राम जी ने भक्ति में ही डाल दिया। माता शबरी को जब नवदा भक्ति का उपदेश दिया प्रभु श्री राम जी ने, तो अंत में क्या कहा? शबरी माता, आपका शरीर वृद्ध है, आपसे कुछ नहीं होगा, कुछ मत करो, आप तो केवल मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, एक दिन आप मुझे प्राप्त कर लोगे। प्रसन्न रहना भी भक्ति है मेरे भाई बहनों। प्रसन्नता से भी भगवान को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रसन्न रहते थे, और प्रसन्न रहने वाले व्यक्तियों के आसपास रहने वाले लोग भी प्रसन्न रहते हैं। मेरे भाई बहन, आप कभी प्रयोग करके देखना, अगर आप बिना किसी कारण के हंसने लग जाओ, प्रसन्न हो जाओ, आपके बेटी दौड़ के आएगी, बेटा दौड़ के आएगा, पत्नी दौड़ के आएगी, पूछेगी वो आपसे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? आप 5 मिनट जवाब मत दो, बस हंसते रहो, हंसते रहो, वो भी आपके साथ हंसना शुरू कर देगी। तो प्रसन्नता एक ऐसा विषय है मेरे भाई बहनों, व्यक्ति बिना किसी कारण के ही आपस में फैला सकता है। तो प्रसन्न रहना सीखो। ये प्रसन्न आएगी, प्रसन्नता होती थी गौ सेवा से। 2 जोड़ी ड्रेस में, चटनी रोटी में भी लोग मुस्कुराया करते थे, और आज 4 तरह की सब्जियां, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, फिर भी प्रसन्नता नहीं रही। ये सीधा स्पष्ट करती है कि गौ हमारे जीवन में नहीं रही। तो हम सभी गौ की सेवा करें। गाय माता का एक एक गव्य महत्वपूर्ण है। गाय माता कितनी महान है, उसका गोबर भी कितना महान है मेरे भाई।